हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं और इनकी वर्किंग क्या है, ये क्या रोल प्ले करती हैं। तो एक कॉमन सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द ग्रुप ऑफ सम पीपल्स who have the common interest and common belief, and they contest in the elections, and after winning the election they want to try the government. कुछ एक विचारधारा और मानसिकता वाले लोगों का समूह जो चुनाव में भागीदारी करके सरकार बनाने का प्रयास करता है, ऐसे समूह को, ऐसे दल को राजनीतिक दल कहा जाता है या राजनीतिक पार्टी कहते हैं। अब आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स of a political party, the elements of a political party. So there are the three elements in a political party. Number one, the leaders. Number two, active members. And number three, followers. So every and each political party have these three common elements: leaders, active members and followers. And it is obviously looking that each and every party, political party, have some leaders, and these leaders lead the political party forward, and also they have the responsibility to run and to motivate and to accelerate the political party. इन नेताओं के पास ये जो आप ये कहेंगे कि पार्टियों को आगे ले जाने का और उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करने का कार्यभार उनके ऊपर होता है। तो ये जो नेता होते हैं, ये नेतृत्व प्रदान करते हैं पार्टियों को, ये प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी को उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, वहाँ तक ये ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, पूरी तरीके से ड्यूटीफुल होते हैं और पार्टी की विचारधारा को, जिस विचारधारा आइडियोलॉजी को लेकर के और जिस बेस को लेकर के जनता के लिए जो भी वो एजेंडा, जो मुद्दा चुनते हैं कि वो जनता के लिए इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर काम करेंगे और इससे जनता का भला होगा, तो उस विचारधारा को, उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाना और उसके लिए काम करना, ये पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी होती है और यही उनका अंतिम लक्ष्य होता है और उस पर वो आजीवन प्रयासरत रहते हैं और जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सभी तरीके अपना करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करके पार्टी के साथ जोड़ करके उनका वोट खींचने की कोशिश करते हैं, उस वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, उनके जितने भी प्रतिनिधि जिन चुनावी क्षेत्रों से, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हों या विधानसभा क्षेत्र हों, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत करके वो, चाहे वो सेंट्रल की असेंबली हो, पार्लियामेंट, या फिर स्टेट असेंबलीज हों, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए, उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार और प्रभावशील नेताओं की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। लीडर्स के बिना
एक राजनीतिक पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी का लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए, समाजवादी पार्टी या कोई भी दूसरी स्टेट लेवल की पार्टी हो सकती है, तो पार्टी का नाम लेते ही उससे जुड़े हुए नेताओं का नाम, उससे जुड़े हुए लीडर्स का नाम हमारे दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही हम कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं तो शुरुआती दौर में चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या कोई भी हों, आज के दौर में चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, इन सभी के नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाते हैं, क्योंकि ये इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और वो प्रमुखता में, लीडिंग में आगे रहे हैं। और इसी प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके आगे अभी करंट में जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, इन सब के नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि पार्टियों का अस्तित्व उनके नेताओं के साथ बहुत गंभीर तरीके से जुड़ा हुआ है, डीपली रिलेटेड है, और ये नेता पार्टी को, उसके विचारधारा को आगे ले जाने का, बढ़ाने का काम करते हैं। सो लीडर्स is the most important and first element of any political party, and the second is active members, कार्यकर्ता। सक्रिय कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेता प्रचार प्रसार करते हैं, विचारों को एक लिखित रूप, या आप ये कहेंगे कि उनको एक मौखिक रूप देते हैं भाषण के माध्यम से या लिखित में, अखबारों में और पत्रिकाओं में, अपने लेखों के माध्यम से, लेकिन इन विचारों को जनता तक ले करके जाना, उनके बीच रखना और जनता के बीच आम लोगों को सूचित करके उनको इन नेताओं तक ले करके आना, जोड़ना, और पार्टी की तमाम गतिविधियां, अगर आपने किसी चुनाव प्रचार को देखा हो तो ये सक्रिय कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार में, प्रचार से लेकर के और नारेबाजी करना, इसके बाद में मतदान केंद्रों पर एजेंट का काम करना, और वो सभी गतिविधियां जो जनता और इन नेताओं के बीच में, पार्टी के नेता और आम जनता के बीच में सेतु का काम, ब्रिज का काम ये करते हैं कार्यकर्ता। और जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करने का और उनको फुलफ़िल करने का काम ये मेंबर्स करते हैं। तो सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता बनाती हैं, रखती हैं, और इनके माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं पार्टियों के। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज़ द फॉलोअर्स, and that is the most prominent, very important, and you can say it is the last and the final result and objective of any party. पार्टी का अंतिम लक्ष्य यहीं पर जाता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर या उस पार्टी के अनुयायी होंगे, और ये अनुयायी कहाँ से मिलेंगे? जनता, चाहे वो देश की जनता हो या किसी प्रदेश स्तर की पार्टी के लिए प्रदेश की जनता हो, जनता के बीच में से ही निकल करके कुछ लोग या बहुत से लोग किसी पार्टी को समर्थन देंगे, उसके विचारों से सहमत होंगे, उसको अपना मत देंगे, और चुनाव में फिर वो उसके लिए अपना वोट भी, मतदान भी करेंगे, और तब जा कर के उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्शन में चुनाव जीत सकते हैं, और या नहीं भी जीतते हैं तो कम से कम एक भारी संख्या में मत लेकर के, वोट लेकर के वो जनता के एक अप्रत्यक्ष या सपोर्टिव प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रह सकते हैं। लेकिन हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर इन राजनेताओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए जनता के ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत होती है, और ये लोगों का जो समर्थन है, ये जो लोग हैं जो पार्टियों को समर्थन करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं विचारों के साथ, इन्हीं को फॉलोअर्स कहते हैं, अनुयायी कहते हैं।
और अनुयायियों की संख्या, फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उसके लिए प्रचार प्रसार, जनता के बीच रहकर कार्य करना, जनता की भलाई के लिए प्रयासरत रहना, उनके अधिकारों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लगातार मांग करना, आंदोलन करना, ये सारे काम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता करते रहते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स रात दिन बढ़ते रहें। तो ये फॉलोअर्स जो अनुयायी हैं, ये थर्ड और लास्ट एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ये तो थे एलिमेंट्स, जो तत्व होते हैं राजनीतिक दलों के, पार्टियों के। उस पर चर्चा की हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलेंगे।